दोस्तों इस जामिया महमूदिया डेप सिटी लौनी गाज़ियाबाद में यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पे एक जलसा प्रोग्राम था, जलसा सीरतुन्नबी के नाम पर। यहाँ पर जो है मौलाना अबू बकर मज़ाहिरी साहब के इस पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। यहाँ पर जो बातें सुनने को मिली, जैसा कि आप मौलाना फैज़ुद्दीन आरिफ साहब को आपने सुना, जो बातें कही, बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने कही, जैसे कि आइला मोहम्मद को लेकर, इसी तरीके से एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, इसी तरीके से मदारिस इस्लामिया को लेकर और मदारिस इस्लामिया की तारीख़ उन्होंने बताई कि मदारिस इस्लामिया जो है एक दौर ऐसा था जब अंग्रेज़ों का पूरे मुल्क में कब्ज़ा था। इन्हीं उलमा जो मदारिस और मसाजिद से निकले हुए उलमा ने तहरीक रेशमी रुमाल जो है उन्होंने शुरू किया था और अंग्रेज़ों को भगाने का काम इन्हीं उलमा ने किया था। और इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने अदा किया तो वो उलमा की ज़ात है। उलमा ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है मुल्क को आज़ाद कराने में। तो आज मुल्क के अंदर, इसी हमारे भारत मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी किस्म से भी प्रोपेगेंडा या किसी किस्म की साजिशें की जाती है तो मुसलमान ये बेबुनियाद है। हालांकि भारत का आइन, भारत का संविधान आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इस बात की हम सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी और अपने मज़हब पर सही तरीके से चलने की आज़ादी हमें। हम बात करेंगे इसी जलसे के मुतालिक और कुछ और दीगर मुतालिकात पर, जैसे कि अभी फ़िलहाल जो है माहौल जैसा कि मदारिस इस्लामिया को निशाना बनाया जाता है, मदारिस इस्लामिया के ख़िलाफ़ न जाने कैसी कैसी बातें कही जाती है, उसको लेकर ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा को और हुकूमत हिंद को और ख़ुसूसन जिस स्टेट में हैं अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की हुकूमत और प्रशासन वगैरह, क्या पैगाम देना चाहेंगे? समझता हूँ कि अगर ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ है तो उलमा और अइम्मा की क़ुरबानियों के नतीजे में आज़ाद हुआ है। उलमा अइम्मा अगर क़ुरबानी नहीं देते तो हमारा ये देश, हमारा ये मुल्क आज़ाद नहीं होता। ये मदारिस इस्लामिया ही है, यहीं से फारिग शुदा थे जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई और न जाने कैसी कैसी तहरीकें चलाई। आपने पढ़ा होगा, लिखता है कि कई सौ उलमा को बोरियों में बंद करके तंदूरों में डाला जाता था, दरियों में छोड़कर उनको गोलियों का निशाना बनाया जाता था। तो गोया कि अगर उनके आज़ादी में हिस्सा नहीं लेते तो कभी भी हमारा ये मुल्क आज़ाद नहीं होता। अफसोस की बात है कि आज जिन मदरसों से फारिग शुदा उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपना अहम किरदार अदा किया, अफसोस की बात है कि आज उन्हीं मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरी इन लोगों से ये गुजारिश है कि मदरसे के हिस्ट्री को पढ़ें, मदरसे की हिस्ट्री को समझें, मदरसों का आज़ादी में क्या किरदार रहा है, आज़ादी के बाद मुल्क की तामीर व तरक्की में क्या किरदार अदा की है, उसको समझें, उसको पढ़ें। उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको इन लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि मदरसे के मीम से भी ये लोग वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी बुनियाद पर ये इस तरह की बात कर रहे हैं, या तो फिर मज़हब के मनाफरत की बुनियाद पर इस तरह की बात की जा रही है और मदारिस इस्लामिया को टारगेट किया जा रहा है। मदारिस इस्लामिया ने मुल्क के तई जो मोहब्बतें पेश की है और मदारिस इस्लामिया ने जो अपने फारिग शुदा तलबा को मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं और मोहब्बत का दर्स दिया है, मुल्क के तामीर व तरक्की और मुल्क की हिफाजत कैसे हो सकती है, मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, उसका दर्स मदारिस इस्लामिया दी है और देते आ रही है। एक सवाल और था मुख्तसरन कि जो असरी तालीम है और जो दीनी तालीम है, मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो दीनी तालीम पढ़ने वाले तलबा हैं उनके साथ असरी तालीम को भी जोड़ा जाए, असरी तालीम का अलग मेयार रखा जाए और दीनी, इसको आप किस तरीके से कहना चाहते हैं? देखिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आज के वक्त में 1.5 से 2% हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के 100% बच्चों में 1.5 से 2% बच्चे मदरसे इस्लामिया में कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है। मेरा नज़रिया है, मेरा मानना है कि इन बच्चों को असली तालीम इतनी दी जाए जिससे कि अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, किसी के मोहताज न हो। प्राइम मिनिस्टर ये बात कही थी कि मदारिस के तलबा के हाथ में हम ये देखना चाहते हैं, एक हाथ में उनका कुरान हो, दूसरे हाथ में जो है कंप्यूटर हम देखना चाहते हैं। इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? बस मैं हुकूमत हिंद से ये बात बताना चाहूँगा कि आखिर ये 2% बच्चे क्यों, वो 98% बच्चे उन्हें क्यों नहीं नज़र आते हैं? उन 98% बच्चों के हाथ में कुरान दें, उन 98% बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज कायम करें। हमारे यहाँ लोनी में मैं समझता हूँ कॉलेज इस तरह के है ही नहीं
جہاں کے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہو. تو میں تو حکومت ہند سے مطالبہ کروں گا کہ ایسے کالج آپ دیجئے جو ہمارے 98% بچے ہیں ان کو جو ہے دینی تعلیم عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ابھی تعلیم. اتر پردیش کے شہر کانپور کے اندر جو ہے آئی لو محمد کا ایک بینر لگا, اس کے اوپر تقریباً 25 نوجوانوں کے اوپر FIR ہو جاتا ہے, ان کی گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں. اس کو لے کر آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے, ملک کا آئین اور دستور ہے ملک کا, اس میں ہمیں مذہبی آزادی دی ہے. ایک سمویدھانک پد پہ بیٹھ کر لوگوں نے حرکتیں کی ہے, وہ بالکل اس ملک کا آئین وہ کہیں سے کہیں تک بھی صحیح اور درست نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اظہار کرنا, خواہ وہ زبان کے ذریعے سے ہو, وہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے. اگر کوئی مسلمان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور اس طرح کی حرکتیں وہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے. یہ ایک وشیش سمودائے کو ٹارگیٹ بنانے کی ناپاک سازش ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس میں وہ ناکام ہوں گے.